27 अक्टूबर को मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। इन 8 सालों में मनोहर सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रहीं, आगे क्या चुनौतियां हैं, ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। हरियाणा कन्यादान योजना, उन तमाम योजनाओं की बातें जिनसे बदली है हरियाणा की तस्वीर। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना, युवाओं को किस तरह नौकरी को लेकर प्रोत्साहित किया जाए। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना। हरियाणा में मनोहर सरकार में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, किस तरह से परिवर्तन आया है, उसको लेकर ये तमाम योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण रही। कृषि यंत्र अनुदान योजना, कृषि को बढ़ावा देने, किसानों की समस्याओं को खत्म करने, सक्षम हरियाणा योजना भी इनमें शामिल है। और इस तरह से महिला समृद्धि योजना भी इस सूची में शामिल है। सोलर इन्वर्टर चार्जर स्कीम, इसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। हरियाणा की मनोहर योजनाओं का जिक्र करें तो इसमें पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी शामिल है। हरियाणा एक मुश्त निपटान योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम जिसके तहत किसानों का सारा डेटा रखा जाता है। तमाम योजनाएं की जो लाभ है इस वाली वेबसाइट के माध्यम से ही मिलता है। भावांतर भरपाई योजना किसानों के लिए काफी सराहनीय, सरकार भरपाई करती है अगर कम दाम मिलता है। फ्री लैपटॉप योजना, तो वहीं सुपर 100 की कोचिंग स्कीम, ई कर्मा योजना भी इस सूची में शामिल है। हरियाणा में सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं कल, और उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उससे पहले क्या कुछ योजनाएं सरकार की रही हैं, कितना फर्क आया है, अब केंद्रीय योजनाओं का लाभ हरियाणा में किस तरह लोगों को मिला है, उसका अगर रुख करें। जन धन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये केंद्र सरकार की उन योजनाओं का जिक्र जिन्हें हरियाणा में बेहतर तरीके से लागू किया गया, लोगों ने जिनका लाभ उठाया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया योजना। इन योजनाओं में साथ ही साथ शामिल है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार की बेहद ही महत्वपूर्ण योजना। पिछले 3 वर्षों में सरकारी भर्तियां लटकी हैं। कोविड-19 की वजह से भी दिक्कतें पेश आईं देश दुनिया में। 2 साल में सरकार का फोकस सभी पदों को भरना। सरकार ने सीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया, अब खुलेगा नौकरियों का पिटारा। इसके जरिए विभिन्न पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। कर्मचारियों का आंदोलन बन रहा है बड़ा रोड़ा, ये बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। दर्जन भर से अधिक मुद्दों पर कर्मचारी खफा हैं। बात सफाई कर्मचारियों की हो या बात फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की हो, बड़ा मुद्दा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना भी है। समान काम समान वेतन, इसको लेकर सफाई कर्मचारी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी जमकर उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ चुनौतियां रही हैं, उन तमाम चीजों का रुख। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी हारी, कांग्रेस जीती। ऐलनाबाद उपचुनाव में इनेलो की जीत हुई, अभय चौटाला विधानसभा पहुंचे। निकाय चुनाव में बीजेपी को लग चुका है झटका। सोनीपत में मेयर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में गई।
अंबाला सिटी में शक्ति रानी ने चुनाव जीता। सोनीपत में मेयर की कुर्सी कांग्रेस के खाते में गई, जिस तरह से आपको कहा। तो सरकार के सामने चुनावी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और अब बड़ा प्रश्न चिन्ह है आदमपुर उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर। सरगर्मियां तेज हैं, बहुत जल्द मतदान होगा। गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम का चुनाव भी चुनौती से कम नहीं है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक और हिसार के भी चुनाव होंगे।